इमरान खान को जेल में घर का खाना नहीं मिलता है, कितने अफसोस की बात है। एक मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उसको जेल का वही जलील खाना मिल रहा है जो कि बाकी कैदियों को दिया जाता है। अब ये सुनकर कितनी हमदर्दी फील होती है ना। लेकिन ज़रा रुकिए और सोचिए कि अगर मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर का ये हाल है तो बाकी कैदियों को क्या सिचुएशन होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हज़ारों लोग जो जेल में बैठे हैं उनकी सिचुएशन कैसी है, उनका खाना कैसा होता है, या फिर उनको खाना मिलता भी है या नहीं। इमरान खान तो फिर भी जेल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसके सपोर्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाई जाती है, मगर उन हज़ारों कैदियों की कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। वो बस जेल में इस वजह से हैं क्योंकि उनके अभी तक केस चल रहे हैं। पाकिस्तान की जेल सिर्फ चोर और डाकुओं से नहीं भरी, यहाँ गरीब, बेगुनाह और वो लोग भी हैं जो सिर्फ इसलिए सालों से अंदर पड़े हैं क्योंकि जज के पास टाइम नहीं था। केसेस डिले होते रहे और बेल का सिस्टम तो सिर्फ जैसे एक अमीरों के लिए ही रह चुका है। अब ज़रा सोच कर देखें कि जहां मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर का ये हाल है तो बाकी कैदियों की क्या सिचुएशन होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो कि शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे, और ये वीडियो आपको दिखाएगी कि कैसे कैदियों को जेल में रखा जाता है। आप ये जानकर शायद हैरान हो कि पाकिस्तानी जेल्स सिर्फ पनिशमेंट सेंटर्स ही नहीं बल्कि मजलूमों का कैद खाना बन चुका है। जहां जेल सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए होनी चाहिए थी, वहां अब गरीब, बेगुनाह और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के ढेर लगा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान की जेल्स में जो सबसे बड़ा मसला है वो है ओवर क्राउडिंग का इशू। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 128 जेल्स हैं, जहाँ गिलगित बल्तिस्तान में 5, KPK में 39, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 7, पंजाब में 43, बलूचिस्तान में 12 और सिंध में 22, जिनमें 1,02,026 कैदियों को रखा गया है। मगर जो इन सारी जेल्स में सहूलियात और फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ 66,000 प्रिजनर्स के लिए ही हैं। मतलब कि हर जेल में डबल या ट्रिपल कैदियों को डाल रखा है। गर्मी में एक छोटे से सेल में 10 से 15 लोग भरे होते हैं, ना सांस लेने की जगह, ना चैन से सोने का मौका। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जेल्स में इतनी भीड़ क्यों लग चुकी है। तो इसका जवाब है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, यानी कि वो लोग जिनका केस अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ। वो 73% से भी ज़्यादा हैं। मतलब कि असल मुजरिम और वो लोग जिनका अभी केस चल रहा है, दोनों एक ही सेल में कैद हैं। ये मसला इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि बेल और पेरोल जैसे इशू पर काम ही नहीं हो रहा। अदालती फैसले तो सालों तक लटक जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर लोग बिना किसी कन्विक्शन के अंदर भर दिए जाते हैं। अगर हम पिछले सालों का कुछ कंपैरिजन करें तो 2017 में ये रेशो 66% था। ये उस रेशो की बात हो रही है जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, यानी कि उनको कोई सज़ा नहीं सुनाई गई लेकिन वो जेल में हैं। यही 66% का रेशो अब 8% और बढ़ चुका है। वहीं अगर हम दुनिया की एवरेज देखें तो सिर्फ 27% ही होता है, यानी कि पाकिस्तानी निज़ाम 3 गुना ज़्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को जेल में रखता है। ये सिस्टम एक बहुत बड़ी तबाही है जो कि अब हर साल ही बढ़ती जा रही है, जो कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 2022 का है। ये एक्ट बेसिकली बनाया ही इसीलिए गया था ताकि जेलों का बोझ हल्का किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान में ये उल्टा और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ाने का सबब बन गया। पहले कुछ कैटेगरीज में पेरोल, प्रोबिशंस और रिमिशंस मिल सकती थी, मगर अब ये ड्रग ऑफेंडर्स के लिए सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है, सिवाय औरतों और जुवेनिल्स के। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में जो कोई छोटे मोटे ड्रग्स केसेस में पकड़ा जाता है तो उसे और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ही नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से उसे सीधा जेल में भेज दिया जाता है। फिर इसके अलावा डेथ रो प्रिजनर्स का भी कुछ हल ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ। 2024 में इनकी तादाद 1.17% और बढ़कर 3,646 तक पहुंच गई है, जबकि 2023 में एक कानून आया था जो ड्रग्स से रिलेटेड मामलात में डेथ पेनल्टी ख़त्म कर रहा था। मगर फिर भी कुछ लोगों ने, जैसे कि स्पेशली सिंध में 2024 में ही 3 लोगों को ड्रग्स के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये केस हमारी जुडिशरी की इनकन्सिस्टेंसी को भी दिखाता है कि कैसे एक तरफ तो नया रूल बनाया जा रहा है लेकिन वहीं दूसरी तरफ जजेस पुराने तरीक़ों से ही फैसला सुना रहे हैं। इसके अलावा एक और मसला ये भी है कि जेल्स में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना तो कोई क्राइम किया है और ना ही कुछ और, लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर बैठे हैं। तो उसकी रीज़न्स हैं कि कई लोग मेंटल हेल्थ इशू या फिर ड्रग एडिक्शन का शिकार होते हैं। पहले नंबर पर तो आता है साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़। ये वो लोग होते हैं जो कि जहनी बीमारी का शिकार होते हैं, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन वगैरह की। ऊपर से जेल इनके लिए और ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाती है क्योंकि ना तो वहाँ कोई ट्रीटमेंट होती है और ना वहाँ पर इनका कोई ख्याल रखा जाता है। ऐसे लोगों को जेल भेजने के बजाय मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ में भेजना चाहिए, एटलीस्ट जहाँ पर उनका इलाज तो हो सके। लेकिन लोग मेंटल हॉस्पिटल भेजने के बजाय सीधा उन्हें जेल भेज देते हैं। फिर दूसरे नंबर पर है ड्रग एडिक्शन वाले लोग। CNSA के तहत ही कई लोग सिर्फ ड्रग एडिक्शन की वजह से ही जेलों में हैं।
हालांकि देखा जाए ये कोई क्रिमिनल्स नहीं बल्कि ये तो पेशेंट हैं जिन्हें जेल में नहीं हॉस्पिटल में होना चाहिए। जेल भेजने से कोई मसला हल नहीं होता बल्कि ये लोग और ज़्यादा एडिक्शन और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए जहां इनको ट्रीटमेंट मिले, ना कि सज़ा। 2022 में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की जो रिपोर्ट दी थी उसमें ये कहा गया था कि प्री ट्रायल डिटेंशन सिर्फ उन्हीं केसेस में होती है जो कि एक्सेप्शनल हैं, जैसे कि टेररिज्म के केस। मगर हम रियलिटी की तरफ देखें तो पाकिस्तान में हर किसी को छोटी से छोटी बात पर भी जेल में भेज दिया जाता है, बिना किसी सबूत के उसे वहीं रखा जाता है। हालांकि यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल गाइडेंस के मुताबिक प्री ट्रायल स्टेज पर लोगों को जेल भेजने के बजाय कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखने चाहिए। यानी कि अगर किसी शख्स का केस चल रहा है तो अभी वो डेंजरस नहीं है तो उसको जेल के बजाय बेल, कम्युनिटी सर्विस या प्रोबेशन जैसे ऑप्शंस मिलने चाहिए। फिर इसके अलावा बैंकॉक रूल्स, ये रूल खासकर औरतों और माइनर ऑफेंसेस वाले प्रिजनर्स के लिए हैं। इसमें भी ये कहा गया है कि जेल भेजने से पहले ये देखा जाए कि इसके अलावा कोई और अच्छे ऑप्शंस भी हैं या नहीं। छोटे जुर्म वाले लोगों के लिए अल्टरनेटिव पनिशमेंट्स होने चाहिए। अब जब औरतों की बात हो ही रही है तो पाकिस्तान में औरतों के लिए सिर्फ 4 ही जेल्स हैं, जिसमें से 3 सिंध में, कराची, हैदराबाद और सक्खर, और 1 पंजाब मुल्तान में है। इसके अलावा औरतें मर्दों के जेलों के अंदर ही अलग बैरिक्स में रखी जाती हैं, जो कि इनकी सिक्योरिटी और बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा मसला भी है। फिर इसके अलावा बच्चों और अंडर एज क्रिमिनल्स के लिए सिर्फ 5 स्पेशल फैसिलिटीज़ ही बनाई गई हैं, जिसमें से कुछ रिफॉर्म सेंटर्स और यूथ ऑफेंडर इंडस्ट्रियल स्कूल्स भी शामिल हैं। इनमें से 2 पंजाब, फैसलाबाद और बहावलपुर में और 3 सिंध में हैं, कराची, हैदराबाद और सक्खर में। अब जाहिर है जहां पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं तो उसके हिसाब से तो बहुत कम जेल्स हैं। यही वजह है कि करीब हर जेल ही ओवर क्राउडेड है। अगर हम पंजाब की जेल्स की बात करें तो वहाँ 174% जेल्स ओवर क्राउडेड हैं। इसी तरह सिंध में 161%, KPK में 102% और बलूचिस्तान में 115%। ये डाटा हमें बताता है कि पंजाब और सिंध के हालात ज़्यादा बदतर हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। जब भी एक छोटी सी जगह पर इतने ज़्यादा लोग बंद हो जाएं तो वहाँ वायलेंस, बीमारियाँ और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ना लाजमी है। स्क्रीन पर दिखाए गए ये 3 लफ्ज़ आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि ये आगे वीडियो में यूज़ होंगे। प्रोबेशन का मतलब होता है मुकर्रर शराइत पर आज़ादी देना। फिर आता है पैरोल, जिसमें किसी भी प्रिजनर का अच्छा रवैया दिखाने पर जेल से जल्दी रिहाई मिल जाती है। तीसरे नंबर पर है कम्युनिटी सर्विस, जिसमें सज़ा के तौर पर कोई समाजी काम कराया जाता है। अब ये तीनों वर्ड्स अच्छी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में ये सब सिर्फ नाम का ही है और असल में ये सिस्टम अंडर स्टैफर्ड होने की वजह से बहुत कमज़ोर है। 2019 में पंजाब में प्रोबेशन एंड पैरोल सर्विस एक्ट पास किया था, जो कि उन कैदियों को जेल से शर्तिया आज़ादी देने पर बना था जो कि इसके एलिजिबल होते हैं। मगर पैसा और स्टाफ की कमी होने की वजह से ये सिस्टम कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पंजाब की ही बात करें तो वहाँ सिर्फ 53 प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं, जिनमें से सिर्फ 13 औरतें हैं और उनको 36,000 प्रोबेशनर्स का निज़ाम चलाना पड़ता है। फिर इसके अलावा पंजाब में ही 17 पेरोल ऑफिसर्स हैं, जिनमें से सिर्फ 1 औरत है। 2024 में सिर्फ 7 प्रिजनर्स को ही पेरोल पर रिहा किया गया, जो कि बाकी दुनिया से अगर हम इसे कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ये बात भी सच है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोबेशंस पंजाब में ही होती है, जिसमें 45,000 लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि पंजाब में ये सिस्टम काफ़ी रैले किया जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है। इसके अलावा सिंध में सिर्फ 5 मेल और 14 फीमेल प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं, जो कि 590 प्रोबेशनर्स का निज़ाम चला रहे हैं। सिंध में भी 2024 में 1 प्रिजनर्स को पेरोल पर रिहा किया गया था। अब बात करते हैं फांसी की। पाकिस्तान में 2014 से 2019 तक 516 कैदियों को फांसी दी गई, लेकिन दिसंबर 2019 के बाद कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हुई। इसके बावजूद डेथ रो प्रिजनर्स की तादाद फिर से बढ़ने लगी है। हालांकि 2014 और 19 के दरमियान ये काफ़ी कम भी हो चुकी थी। 2023 में 3,604 लोग डेथ रो पर थे, जिसमें से 0.67% औरतें भी शामिल थीं। फिर 2024 में ही यह तादाद 1.17% से बढ़कर 3,646 हो गई। अब आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि 2014 में डेथ रो का रेशो इतना कम क्यों था। तो बेसिकली उस साल जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में एक स्पेशल बेंच ने हज़ारों पेंडिंग क्रिमिनल अपील्स को क्लियर किया था। इसका नतीजा ये निकला था कि 2012 में जो 7,164 लोग डेथ रो पर थे, वो 2020 तक सिर्फ 2,976 रह गए। लेकिन जस्टिस खोसा के जाने के बाद ना ही कोई जज और ना ही कोई जुडिशरी उनके सिस्टम को फॉलो कर रही है। यही वजह है कि ये नंबर दोबारा बढ़ता ही जा रहा है। एक फॉर्मर डेथ रो प्रिजनर जो कि डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन में रहा,
उसने बताया कि हमारी सेल सिर्फ 5 फुट चौड़ी और 8 फुट लंबी थी, जिसमें कि एक शावर भी था। वहाँ 6 और लोग भी थे। इतनी तंग जगह थी कि सोते वक्त किसी का पाँव किसी और के सर पर टच कर रहा होता था। अब ये सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल मसला ही नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की कमेटी भी इस पर एक रिपोर्ट दे चुकी है। अक्टूबर 2024 में ICCRP के रिव्यू में पाकिस्तान की जेलों में खाने, साफ पानी, सैनिटेशन और हेल्थ केयर की कमी पर बहुत सीरियस कंसर्न उठाए गए थे। औरतों के लिए फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स तक मौजूद नहीं होती। प्री ट्रायल डिटेंशन का ज़्यादा इस्तेमाल भी जेलों की हालत और ज़्यादा बिगाड़ रहा है। इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ कहा गया था, जैसा कि खाने की कमी, कैदियों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, अक्सर घर वालों से मदद लेनी पड़ती है, जो कि ज़्यादातर कैदियों को भी नहीं दी जाती। फिर दूसरा ये कि कैदियों को साफ़ पानी तक नहीं मिलता। तीसरा, बेडिंग और सोने का बहुत बड़ा इशू है जेल्स के अंदर। कई कैदी सिर्फ ज़मीन पर या एक छोटी सी जगह पर सोने पर मजबूर होकर रह जाते हैं। फिर लास्ट में यहाँ पर ना तो कोई बीमारियों का इलाज होता है और बीमार और स्पेशली बुजुर्ग लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने सेंट्रल जेल रावलपिंडी के फील्ड का विजिट किया, जिसमें श्रीलंका से वापस आने वाले 51 मेल प्रिजनर्स का इंटरव्यू किया गया। 50 कैदियों ने बताया कि उनके पास प्रॉपर बेडिंग नहीं थी, ना ही कोई डेजिग्नेटेड स्लीपिंग एरिया था। बीमार और बुजुर्ग लोगों को भी ज़ोर ज़बरदस्ती से काम करवाया जाता था, बिना इस बात के ख्याल किए कि उनकी सेहत किस हालत में है। अब पाकिस्तान का जेल सिस्टम इतना ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है, खास करके पंजाब में, जहां पूरे मुल्क के 61% प्रिजनर्स रहते हैं। वहां 1978 के पुराने रूल्स अभी तक लागू हैं, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। हालांकि पंजाब ने 2020 और 22 के दरमियान जेल रूल्स का नया ड्राफ्ट भी बनाया, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर नए रिफॉर्म्स भी लेकर आए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कोई होती हुई नज़र नहीं आ रही। हमारे मुल्क का असल मसला ही यही है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, वो पुराने रूल्स या रिफॉर्म्स पर कोई गौर नहीं करती और एक नया रिफॉर्म लेकर आ जाती है। फिर इसके अलावा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का लोड भी बहुत ज़्यादा है। इस सब का हल सिर्फ यही है कि पंजाब जेल रूल्स 2022 को फ़ौरन अप्रूव किया जाए, प्रिजनल रूल 1978 को अपग्रेड किया जाए और उसे फिर बाद में इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का लोड कम करने के लिए पेरोल, प्रोबेशन, ऑल अल्टरनेटिव सेंटेंसिंग को प्रमोट किया जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कोई आप अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।